हेलो स्टूडेंट्स, मैं अज़हर एक बार फिर आपके सामने हूँ आपकी ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 12, वेरीफाई दैट। इस क्वेश्चन को हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, LHS को सॉल्व करें और RHS के इक्वल ले आएँ, या RHS को सॉल्व करें तो LHS के इक्वल ले आएँ। तो जो साइड बड़ी होती है उसको सॉल्व करना आसान होता है, उसको हम सॉल्व करते हुए दूसरी साइड के इक्वल ले आएंगे। तो यहाँ पर RHS बड़ी है तो RHS को सॉल्व करेंगे और LHS के इक्वल हम लेकर आएंगे। ओके, तो पहले हम RHS लिख लेते हैं। तो हमने RHS लिख ली है। यहाँ पर RHS इक्वल 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले हम इसको तो ऐसे ही लिख देंगे, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड को ऐसे ही लिख दिया हमने, और इन ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट्स में हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर इन तीनों को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो हम यहाँ लगा देते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये इसका स्क्वायर ओपन कर लिया हमने। अब इसके लिए लगाएंगे हम, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। इसी तरह से यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं, प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2zx। ओके, तो इतना हमने ये सॉल्व किया है और इसको हम आगे और सॉल्व करें तो ये 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, इसको तो हम ऐसे ही रहने देंगे। और इस ब्रैकेट को थोड़ा सा और सॉल्व करें तो हम यहाँ देख सकते हैं एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गई है। इसी तरह से वाई स्क्वायर वो भी 2y स्क्वायर हो गए, और जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर ये भी 2z स्क्वायर बन गए। ओके, तो पहले हम इन्हीं को लिख देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और जेड स्क्वायर भी 2 बन गए तो 2z स्क्वायर। ओके, अब ये टर्म्स जो बची हैं उनको लिख देते हैं, 2xy माइनस का और माइनस का 2yz और माइनस 2zx, तो 2xy माइनस का हो गया ये माइनस 2yz और माइनस 2zx। ओके, अब हम यहाँ देख सकते हैं ये 2 सभी में आ रहा है। ओके, तो इस 2 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो जब कॉमन लेंगे 2 तो ये 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, तो पहले आप ऐसे ही लिख दीजिए, और जब 2 कॉमन लिया हमने तो इनटू 2 हमने लिखा यहाँ, और अब यहाँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये अंदर रह जाएगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है जो उसको हम इस डिवीजन वाले से कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हमारे पास बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ऐसे ही हम लिख देंगे, ये सेम आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, x से इन सभी की मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ लिखना होगा, उसके बाद y से इन सभी की मल्टीप्लाई करके उसके आगे लिखना होगा, और फिर z की मल्टीप्लाई सभी से करके नेक्स्ट टर्म्स लिखनी होंगी। ओके, तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं x से। तो x की पहले एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब बन जाएगा ये, फिर वाई स्क्वायर से तो x की वाई स्क्वायर से प्लस एक्स वाई स्क्वायर, x की जेड स्क्वायर से प्लस एक्स जेड स्क्वायर, फिर प्लस का x है और माइनस का एक्स वाई, इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो प्लस माइनस माइनस और एक्स स्क्वायर y बन जाएगा ये। ओके, अब इस x की माइनस वाई जेड से तो माइनस का एक्स वाई जेड हो जाएगा ये, और अब x की माइनस जेड एक्स से तो माइनस एक्स स्क्वायर जेड। ओके, ये x से हमने सबकी मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ लिख दिया है। अब y की बारी, y से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको और इसके आगे लिख देंगे हम। तो सबसे पहले y की x स्क्वायर से होगी तो एक्स स्क्वायर वाई, उसके बाद प्लस y क्यूब, y की y स्क्वायर से प्लस y क्यूब हो जाएगा, और उसके बाद में हम z स्क्वायर से करें तो प्लस y
जेड स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर ये। उसके बाद वाई की हम माइनस एक्स वाई से करेंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर मिल जाएगा हमें, माइनस का एक्स वाई स्क्वायर। और अब माइनस की वाई जेड है ये, और ये वाई है, इसकी मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर जेड आ जाएगा ये, माइनस वाई स्क्वायर जेड। और अब लास्ट का है ये y और माइनस जेड एक्स, तो y माइनस जेड एक्स करें हम मल्टीप्लाई तो माइनस का एक्स वाई जेड मिल जाएगा हमें। ओके, माइनस का एक्स वाई जेड हमने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद अब z की मल्टीप्लाई इन सभी से कर लेते हैं। तो z की एक्स स्क्वायर से करें पहले तो ये आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर जेड। उसके बाद z की वाई स्क्वायर से तो प्लस वाई स्क्वायर जेड। उसके बाद में z स्क्वायर से करें तो प्लस z का क्यूब। फिर माइनस एक्स वाई की z से करें तो माइनस एक्स वाई जेड। माइनस वाई जेड से करें हम तो माइनस वाई जेड स्क्वायर, माइनस वाई जेड स्क्वायर। और जेड एक्स की करें तो जेड स्क्वायर एक्स माइनस का माइनस जेड स्क्वायर एक्स। ओके, तो ये हमने सब देखा, ओपन हो गया है ये। उसके बाद में एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है ये और एक्स वाई स्क्वायर माइनस का है, ये हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद एक्स जेड स्क्वायर है ये प्लस का जेड स्क्वायर एक्स और एक्स जेड स्क्वायर एक ही बात है ये, ठीक है। तो हम प्लस वाला माइनस वाला दोनों कैंसिल कर लेंगे। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई है तो हमें एक्स स्क्वायर वाई प्लस का देखना होगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस का ये है और ये माइनस का, ये कैंसिल हो गए। उसके बाद एक्स स्क्वायर जेड माइनस का है ये और एक्स स्क्वायर जेड ये प्लस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद वाई जेड स्क्वायर ये प्लस का है, ये कैंसिल हो जाएगा। वाई जेड स्क्वायर माइनस का ये रहा और वाई स्क्वायर जेड माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर जेड प्लस का ये रहा इससे। ओके, उसके बाद में अब क्या बचा वो लिख देते, तो यहाँ एक्स क्यूब बचा है, वाई क्यूब इधर और यहाँ हमें जेड क्यूब मिलेगा। एक तो ये तीन टर्म बची हैं और उसके बाद में एक्स वाई जेड एक यहाँ पर, एक्स वाई जेड एक यहाँ पर, ये भी नेगेटिव की है और ये भी नेगेटिव की है और ये वाली टर्म एक्स वाई जेड ये भी नेगेटिव की है। तो तीनों को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, तीनों ही नेगेटिव हैं और एक्स वाई जेड हैं तो 3 एक्स वाई जेड हो जाएंगे ये। ओके, तो अब हम यहाँ लिख देते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब ये बचे हैं और उसके बाद इन तीनों को हमने ऐड किया है 1 2 और 3, तो 3 माइनस के 3 एक्स वाई जेड। ओके, तो ये बचेगा, तो यही हमारा LHS के इक्वल है। तो हम LHS लिख देते हैं और लास्ट में हमें लिखना होगा LHS इक्वल्स RHS हेंस verified, and this is the answer. Next question, question number 13. If x plus y plus z equals 0, then show that x cube plus y cube plus z cube equals 3xyz. तो अगर x plus y plus z 0 होता है तब हमें शो करना है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो होगा वो इक्वल्स आएगा 3xyz के। ओके, तो इसको हमें शो करने के लिए या इसको प्रूव करने के लिए हमें एक फॉर्मूला लिखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम वो फॉर्मूला लिख लेते हैं। वी हैव द फॉर्मूला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड इन द अदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है और हम अब इस फॉर्मूले की हेल्प से इसको प्रूव करा सकते हैं। तो अब इस फॉर्मूले में देखिए आप x प्लस वाई प्लस जेड 0 दे रखा है, ठीक है, और इसके साथ जो एक फैक्टर है वो x प्लस वाई प्लस जेड है। x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, ठीक है, तो 0 इंटू दिस फैक्टर और इस फैक्टर की फिर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे सिंस x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0, therefore it becomes x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz इक्वल्स, और इसकी जगह आप लिख दीजिए 0 इंटू और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, इतना लिख देते हैं। और अब 0 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये भी 0 हो जाएगा पूरा। तो इसको हम फिर लिखेंगे आगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड इक्वल्स, ये पूरा 0 बन जाएगा। और इस 3 एक्स वाई जेड को अब हम इस साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स, ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 3 एक्स वाई जेड। ओके, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। Next question is question number 14. Without actually calculating the cubes, find the value of each of the following. तो अब ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, इनको बिना क्यूब किए, बिना कैलकुलेट किए इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, तो इनका बिना क्यूब किए और बिना कैलकुलेट किए हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हमें एक कंडीशन लगानी होगी। तो एक कंडीशन होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के फॉर्म में हमें दिखाई दे रहे हैं ये। ओके, तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है। तो इसकी एक कंडीशन होती है, अगर इनका सम अगर हम सिंगल में लें, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड लें, ठीक है, तो अभी 13 क्वेश्चन में जो हमने सॉल्व किया उसमें वही कंडीशन हमने प्रूफ करके भी दिखाई है। तो अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसी का 0 आता है, ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स 3xyz के इक्वल होगा। तो वही कंडीशन यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले लेकिन हम चेक कर लेते हैं क्या x प्लस वाई प्लस जेड 0 आता है या नहीं। सिंस -12 प्लस 7 एंड प्लस 5 इक्वल्स, तो हमने x प्लस वाई प्लस जेड तीनों वैल्यूज़ यहाँ से हम लिख लेते हैं, उसे ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो -12 और ये प्लस का 12 बन जाएगा, 7 और 5 ऐड हो जाएंगे, ठीक है, 12 हो गया ये, और ये आ गया है 0। ओके, तो अब हमने देखा कि x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पर 0 आ रहा है। तो जब 0 आ रहा है तो हम वो कंडीशन यहाँ पर अब लगा सकते हैं। तो पहले वो कंडीशन लिख देते हैं, therefore if x plus y plus z equals 0 then x cube plus y cube plus z cube equals 3xyz। तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है तब हम ये कंडीशन लगा सकते हैं। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी? 3xyz। ओके, हेंस, तो अब हम इसको लिख लेंगे। ओके, तो हमने यहाँ देखा कि x y z की वैल्यू यहाँ पर -12 x की, y की 7 और z की 5 है, ठीक है। तो इनका सम 0 आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ रहा है। तो अब इनकी जगह हमें x y z की वैल्यू -12, 7 और 5 लगानी होंगी। तो इस कंडीशन में लगा देते हैं। तो हैंस -12 का क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इक्वल्स 3xyz। तो x की -12 है वैल्यू, y की 7 और z की हो जाएगी 5। ओके, तो इसकी इतनी वैल्यू हमने रख दी है। और अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। -1260 इनका प्रोडक्ट आ जाएगा एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 का होल क्यूब। तो अब हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। वैसा ही क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट के जैसा हमने किया, इसको वैसे ही करेंगे। ओके, तो पहले हम इनको चेक कर लेते हैं कि इनका सम जो है वो 0 आ रहा है या नहीं। तो x और y और z को हम ऐड करके चेक कर लेते हैं पहले कि 0 आ रहा है या नहीं। तो x की जगह 28 हो जाएगा और प्लस -15 y की जगह प्लस और z की वैल्यू -13। ओके, इनको सॉल्व करें हम तो 28 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 15 और यहाँ भी प्लस माइनस 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 का 13। ओके, और इसको सॉल्व करें तो 28 से 15 माइनस कीजिए तो 13 आ जाएगा ये, और ये माइनस का 13 और ये लास्ट में आ जाएगा 0। तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी हमने सॉल्व किया वो 0 ही आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए अब हम यही वाली कंडीशन लगा लेते हैं क्योंकि 0 आ चुका है, इसका भी सॉल्यूशन 0 है, तो यही कंडीशन यहाँ भी लग जाएगी। तो पहले हम कंडीशन लिख लेते हैं।
इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 देन वी यूज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3xyz। तो x प्लस वाई प्लस जेड हम चेक कर ही चुके हैं, वो 0 आ ही रहा है। तो अब इस कंडीशन में यहाँ x y z की वैल्यू हमें लगानी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं हेंस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो x की जगह 28, तो 28 का क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो -15 है y की वैल्यू, -15 का क्यूब प्लस -13 z की वैल्यू, तो उसका क्यूब इक्वल्स 3xyz, तो 3x की वैल्यू 28, y की वैल्यू माइनस का 15 और z माइनस का 13। ओके, तो अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो इनका प्रोडक्ट आ जाता है 16380 एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। Give possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given. Area equals 25a square minus 35a plus 12 in the first part. ओके, तो यहाँ क्वेश्चन में एरिया की एक इक्वेशन दे रखी है आपको, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उस इक्वेशन को देखकर, उस एक्सप्रेशन को देखकर हमें इनके पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ बतानी है। तो हम जानते हैं कि एरिया L इंटू बी होता है। तो इस एक्सप्रेशन को पहले हम सॉल्व करेंगे और दो फैक्टर्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो दो फैक्टर आएंगे उसी में से एक लेंथ हो जाएगा, पॉसिबल लेंथ हो जाएगी, और दूसरा पॉसिबल ब्रेथ हो जाएगी। ओके, तो इसका मतलब पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने ये क्वेश्चंस पहले भी किए थे। 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12 है यहाँ पर। तो हम क्या करते थे कि जो इस टर्म का मतलब यहाँ a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा उसकी पहले आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 12 से मल्टीप्लाई कीजिए। जो आएगा उसके कोई भी दो ऐसे फैक्टर्स बनाने हमें जो प्लस करने पर 35 बनाएं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या हमें करना है मल्टीप्लाई, 25 की 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, जो आएगा उसके फिर से दो फैक्टर ब्रेक कीजिए और इसको चेक कीजिए कि प्लस करने पर 35 कौन से दो फैक्टर्स हमें देते हैं, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया, नहीं तो आप इन्हीं ये भी दो फैक्टर उसी के ही हैं, ठीक है। तो इन दो फैक्टर्स को हम और ब्रेक करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम 25 को 5 इंटू 5 लिख लें और 12 को 4 इंटू 3 लिख देते हैं, ठीक है। अब इनको हम ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 की 4 से मल्टीप्लाई और इस 5 की 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये 5 4 ज़ा 20 बन जाएगा ये वाला, तो और ये 5 3 ज़ा जो आया था वो बन जाएगा 15, और ये 20 इंटू 15 आ जाएंगे दो फैक्टर्स, ठीक है। और इनको हम प्लस कर रहे हैं तो हमें 35 भी मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब वो दो फैक्टर्स जो थे वो हमें 20 और 15 मिल गए हैं, जिनको हम प्लस करेंगे तो वो हमें 35 मिलेगा इसका आंसर। तो इसको हम 35 को इन्हीं दो फैक्टर्स में ब्रेक कर लेते हैं, जो कि है 20 और 15। तो 25a स्क्वायर तो पहले ऐसे ही लिख दीजिए माइनस, और इस 35 को 20 प्लस 15 लिख दीजिए, 20 प्लस 15 और ये a और प्लस का 12। ओके, फिर इसके बाद 25a स्क्वायर आप अभी ऐसे ही लिख दीजिए और इनको ओपन करते हैं तो -20 और इधर a है, इनकी भी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो माइनस की 20 और a से, तो 20a माइनस का 20a, और इसी तरह से इस माइनस की इस प्लस के 15 से मल्टीप्लाई फिर a से होगी, तो प्लस माइनस माइनस और 15 की a से 15a और ये प्लस का 12। अब इनमें कॉमन और इनमें कॉमन देख लीजिए, 25a स्क्वायर माइनस 20a, तो यहाँ पर 25 और 20 है। तो हम देखेंगे कि इसमें कौन सा टेबल ऐसा है, कौन सा नंबर ऐसा है जिसके टेबल में 25 और 20 आते हैं, तो ये है 5, ठीक है। तो यही कॉमन होता है, नहीं तो आप HCF ले सकते हैं कॉमन के लिए। तो हमने देखा यहाँ पर एक तो 5 मिल जाएगा और a स्क्वायर a में a कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 5 से हम इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, तो 5 5 ज़ा 25 और a स्क्वायर से a कॉमन, तो सिंगल a बचेगा, माइनस तो माइनस लगा दीजिए। अब 5 से फिर से इसको डिवाइड कीजिए, यहाँ पता लग जाएगा कितना बचेगा, तो 5 4 ज़ा 20 और a हम कॉमन ले चुके हैं, तो इसको अब हम क्लोज कर देंगे। अब यहाँ देखिए माइनस का हमें कॉमन लेना होगा, माइनस आ गया है, और 15a और 12 में से हमें देखना होगा कि क्या कॉमन है। तो 15 और 12
इसमें 3 कॉमन आ जाएगा, 3 के टेबल में दोनों ही आते हैं, तो 3 कॉमन ले लीजिए और यहाँ आ जाएगा। अब डिवाइड करने पर 3 5 ज़ा 15 और a ऐसे ही आ जाएगा। और अब यहाँ प्लस का साइन है, लेकिन हम माइनस कॉमन अगर लिया है तो ये प्लस का साइन चेंज होकर माइनस का बन जाएगा, तो ये माइनस आ जाएगा। और 3 से डिवाइड कीजिए, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम बन चुके हैं, तो 5a माइनस 4 पहला ब्रैकेट जो कि हमने कॉमन लिया है। अब दूसरे ब्रैकेट में जो बचते हैं वो लिख देते हैं, तो यहाँ 5a माइनस 4 कॉमन लिया तो 5a बचेगा, तो 5a लिख दीजिए। और यहाँ पर 5a कॉमन तो माइनस का 3। तो एरिया हमारा जो है वो इस फॉर्म में आ गया है। 2 हमें फैक्टर्स मिल चुके हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर L इंटू बी के फॉर्म में आ चुका है, तो ये लेंथ और ये ब्रेथ हो जाएगी। और अगर आप इसको लेंथ लेना चाहें तो ये लेंथ, तो ये ब्रेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इसके हम पॉसिबल जो लेंथ और ब्रेथ हैं तो इसमें से आप कोई भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ आंसर में लिख देंगे। सो पॉसिबल लेंथ इक्वल्स 5a माइनस 3 एंड breadth equals 5a minus 4. This is the answer. Next, second part, area equal 35y square plus 13y minus 12. तो यहाँ भी एरिया दिया है और हम यहाँ लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए इसको पहले फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने का तरीका वैसे ही है, 35 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आएगा मल्टीप्लाई होने पर प्रोडक्ट, उसके ऐसे 2 फैक्टर्स हमें ढूंढने होंगे जो माइनस करने पर 13 बना दें। और नहीं तो इसका दूसरा तरीका ये होता है कि इन्हीं दोनों फैक्टर्स को पहले आप और फैक्टर्स में ब्रेक कर लीजिए, छोटे फैक्टर्स में, उनको अरेंज करके देख लेते हैं। तो हम इसको अगर ब्रेक कर लें तो 35 को 5 इंटू 7 लिख दें, 5 7 ज़ा 35, और यहाँ लिख देते हैं 4 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम 7 और 4 की मल्टीप्लाई करें, 7 4 ज़ा 28 हो जाएगा। और 5 और 3 की मल्टीप्लाई कर लें अगर, तो 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम ध्यान से देखें तो 28 माइनस 15 अगर करें हमें तो 13 मिल जाएगा। तो इसका मतलब हम इस 13 को इन्हीं 2 फैक्टर्स में ब्रेक कर लेते हैं, 28 माइनस 15। ओके, तो 35y स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, और प्लस और 13 को हम 28 माइनस 15 लिख लेते हैं, 28 माइनस 15, और y ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस का 12 हो गया ये। ओके, इसके बाद में अब हम इसको ओपन करते हैं। ठीक है, तो 35y स्क्वायर ऐसे ही प्लस 28 की मल्टीप्लाई इस y से करेंगे तो 28y हो जाएगा, ये 28y, और माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, और 15 की y से तो 15y हो जाएगा ये, और ये माइनस का 12 हो जाएगा। इसके बाद में हम इनको कॉमन ले लेते हैं, इनमें से दोनों से और इसमें से, तो 35y स्क्वायर प्लस 28y। तो यहाँ 35 और 28 में 7 कॉमन आ जाएगा, 7 के टेबल में दोनों ही आते हैं, और y स्क्वायर y में से y आ गया कॉमन, तो अब ब्रैकेट में लिख दीजिए। इसको डिवाइड करके हम चेक कर लेते हैं, तो 7 5 ज़ा 35, तो ये 5 हो गया, और y स्क्वायर में से y कॉमन तो y बचेगा, प्लस 7 4 ज़ा 28, और y कॉमन आ चुका है इसलिए y नहीं आएगा, क्लोज कर देते हैं, माइनस कॉमन ले लिया हमने, और 15y और 12, तो 15 और 12 में हमने देखा 3 कॉमन आ रहा है, 3, तो अब 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 5 ज़ा 15, और y ऐसे ही आ जाएगा, और हमने माइनस कॉमन लिया इसलिए इस माइनस के साइन को प्लस लिखना होगा, चेंज हो जाएगा ये साइन, और 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 4 ज़ा 12। ओके, तो 3y प्लस 4 दोनों ब्रैकेट कॉमन बन चुके हैं सेम, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, तो 5y प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में जो बचा है वो लिख देते हैं, यहाँ 5y प्लस 4 कॉमन तो 7y बचेगा, और इधर 5y प्लस 4 कॉमन तो माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, तो ये एरिया जो था हमारा वो अब ये आ चुका है। तो हमारा फॉर्मूला जो होता है एरिया का L इंटू बी होता है, तो यहाँ 2 ही फैक्टर्स हैं, इसका मतलब है पहला लेंथ अगर है तो दूसरी ब्रेथ हो जाएगी, या हम इसको लेंथ मानते हैं तो ये ब्रेथ हो जाएगी। तो कोई भी पॉसिबल आंसर आप इसका लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं, सो पॉसिबल लेंथ इक्वल्स 7y माइनस 3 एंड ब्रेथ इक्वल्स 5y प्लस 4, and this is the answer. Next question, question number 16.
What are the possible expressions for the dimensions of the cuboid whose volumes are given below? तो अब यहाँ पर क्यूबॉइड की वॉल्यूम दे रखी है और यहाँ बताना है कि जो क्यूबॉइड की डायमेंशंस होती हैं, मतलब डायमेंशन मीन्स होता है उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो वो क्या पॉसिबल डायमेंशंस हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम दिया है और वॉल्यूम क्यूबॉइड की जो होती है उसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। इसका मतलब वहाँ पर 3 फैक्टर्स हमें मिलते हैं वॉल्यूम में, तो इसको सबसे पहले हम फैक्टराइज कर लेते हैं और यहाँ भी हमें 3 फैक्टर मिलेंगे, जिसमें से एक फैक्टर लेंथ, एक दूसरा फैक्टर ब्रेथ और तीसरा फैक्टर इसका हाइट बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम इसको फैक्टराइज करें अगर, तो 3x² माइनस 12x, तो इसमें एक तो 3 कॉमन आ रहा है और x, तो 3 और x हमने कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या बचा वो लिख दीजिए। 3 और x कॉमन, तो केवल x बचेगा माइनस, और 3 से हम इसको डिवाइड करें तो 3 4 ज़ा 12 और x कॉमन ले चुके हैं, तो ये यहीं क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमें 3 फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, 3 इंटू एक्स और इंटू एक्स माइनस 4, ये 3 फैक्टर यहाँ पर हैं। तो इसका मतलब इनमें से ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट हो सकती है। नहीं तो आप इसको लेंथ, इसको ब्रेथ, तो इसको हाइट मान सकते हैं। नहीं तो ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट हो सकती है। तो इन 3 में से कोई भी आप सपोज कर सकते हैं, कोई भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो सकती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं, सो पॉसिबल डायमेंशंस आर 3, x माइनस 4। तो इनमें से लेंथ, ब्रेथ, हाइट आप किसी को भी सपोज कर सकते हैं, एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट, वॉल्यूम इक्वल्स 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। तो अब हमें इस एक्सप्रेशन में ये वॉल्यूम दे रखी है, इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं और वैसे ही हमें 3 फैक्टर्स मिलेंगे जो कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट होंगी, या हम कहें इसके पॉसिबल डायमेंशंस होंगे। तो सबसे पहले आप इसमें कॉमन देख लीजिए, 12, 8 और 20, तो इसमें 4 कॉमन आ जाएगा और y² और y, और यहाँ y नहीं है इसलिए y का कोई भी कॉमन नहीं आएगा। k और k ये तीनों में है, तो k कॉमन आ जाएगा। अब जो बचा आप ब्रैकेट में लिख दीजिए पहले तो 4k, तो 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा ये, और k कॉमन आ चुका है और y² आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद प्लस 4 2 ज़ा 8, यहाँ पर 2 और k कॉमन, तो केवल y बचेगा। उसके बाद माइनस 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20 और k कॉमन आ गया, तो ये यहीं पर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद 4k ये तो ऐसे ही रहेगा और इसका कोफिशिएंट जो होगा उसकी पहले इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, और जो आएगा उसके 2 फैक्टर्स जो माइनस करने पर 2 बनाए। ठीक है, तो 3 5 ज़ा 15, 15 के 2 ऐसे फैक्टर जो माइनस करने पर 2 बनाए, तो 3 और 5 ही होते हैं उसके। 3 5 ज़ा 15, जिनको हम 5 से 3 माइनस करें तो 2 भी मिल जाएगा हमें। तो इसको हम 5 और 3 में ही ब्रेक करेंगे, इसका मतलब 5 माइनस 3 लिखेंगे इस 2 को, तो 3y² ऐसे ही लिख देंगे। इस 2 को लिखेंगे 5 माइनस 3 और y माइनस 5, ये ऐसे ही रहेगा। उसके बाद 4k तो ऐसे ही चलता रहेगा। इसको हम ओपन करें तो 3y² प्लस और 5 की y से मल्टीप्लाई 5y और माइनस 3 की मल्टीप्लाई माइनस 3y हो जाएगा, और ये माइनस 5। ओके, तो अब हम इनमें कॉमन और इनमें कॉमन ढूंढ सकते हैं। तो 4k ऐसे ही है, इनमें कॉमन देखा हमने y² में से, और y से कॉमन y आ जाएगा। क्या बचेगा यहाँ लिख दीजिए, तो 3 बचा यहाँ, तो एक y² से y कॉमन, तो y बचेगा प्लस, तो यहाँ प्लस लगा दीजिए। 5y में से y कॉमन, तो 5 बच जाएगा। माइनस 3y और माइनस 5, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं, और स्टार्टिंग में माइनस है तो आपको माइनस लेना होगा, तो माइनस का 1 कॉमन, माइनस 1 कॉमन है यहाँ पर, तो 1 कॉमन लेते हैं तो सेम नंबर आ जाते हैं, जैसे होते हैं वैसे ही लिख देते हैं। और अगर माइनस कॉमन लिया है तो साइन चेंज करके लिख देते हैं, तो माइनस 3y का ये बन जाएगा प्लस 3y, साइन माइनस कॉमन लिया इसलिए ये प्लस का 3y, और ये माइनस 5 चेंज होकर प्लस का 5 आ जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन हमने लिया है और 1 कॉमन लिया, इसलिए ये डिजिट्स सब सेम रहेंगी, टर्म्स सेम रहेंगी। ठीक है, उसके बाद 4k, और अब इसमें देखा हमने कि कौन सा ब्रैकेट कॉमन है, तो इसमें हम देखते हैं 3y प्लस 5 कॉमन है, तो 3y प्लस
5 कॉमन है। अब जो बचा वो दूसरे ब्रैकेट में लिख दीजिए। 3y + 5 कॉमन है तो y बचेगा यहाँ पर, और यहाँ 3y + 5 कॉमन तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ 3 फैक्टर्स मिल चुके हैं। एक ये हो गया, एक ये, और इसको हम एक ही फैक्टर माने 4k को, तो ये हमारा तीसरा फैक्टर बन जाएगा। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये हो सकती हैं, नहीं तो आप इसको भी लेंथ मान सकते हैं, ये लेंथ ये ब्रेथ, तो ये हाइट बन जाएगी। और अगर इसको लेंथ माने तो ये ब्रेथ ये हाइट। तो इसका मतलब कोई भी फैक्टर को आप कोई भी डायमेंशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सो पॉसिबल डायमेंशंस आर 4k, 3y + 5 एंड y - 1 एंड दिस इज़ द आंसर। लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जो भी नए वीडियोस अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया है तब। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब